आज क्लास होगी हमारी एज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, एवरेज के समय भी पढ़ा था, रेशियो के समय भी पढ़ा था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, तो ये मैं एक अलग से पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी हो का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो, या फिर बैंक पीओ का एग्जाम हो, ये रेलवेज का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंक पीओ का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में एज बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब इसका बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले का बात कर रहा। ठीक है, 4 साल पहले का बात करने का क्या मतलब हुआ कि -4। ठीक है, उसमें से क्या कर लेंगे हम, -4। ठीक है, और यही प्रेजेंट एज मानो, यहां मेरा ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है, और 4 साल पहले की बात है तो -4, और 4 साल बाद की बात कर रहा है तो +4। 4 ईयर हेंस यूज होगा या होगा आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी क्वेश्चन में 4 इयर्स एगो की बात कर रहा हो, ठीक है, कि 4 साल पहले की, और आंसर तुम्हें 4 साल बाद का निकालना हो कि फाइंड द एज ऑफ आफ्टर 4 इयर्स, तो वो 4 इयर्स आफ्टर यहां से नहीं होगा, वो प्रेजेंट एज से 4 ईयर होता है, प्रेजेंट एज से उसको +4 करेंगे। यानी यहां से 4 साल बाद पे जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ता है, 8, यानी 8 साल जोड़ना होगा। 4 साल यदि प्लस करेंगे तो प्रेजेंट एज में आएगा, और उसके बाद का बताना है, यानी +4 करेंगे, और तो यानी हमें टोटल 8 ऐड करना पड़ता है। हमेशा पहले प्रेजेंट एज पे पहुंचेंगे, उसके बाद ही कहीं और जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आफ्टर 2 इयर्स बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इससे +2 इयर्स कर दिए, नहीं, पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे और प्रेजेंट से +2 ईयर करेंगे। ठीक है, देखो, और एक और कॉन्सेप्ट है एजेस को रिलेटेड। यदि ए एंड बी, इसके उम्र का डिफरेंस, इसके एजेस का डिफरेंस, यदि प्लस, मतलब इसके एजेस का डिफरेंस यदि 7 ईयर है, ठीक है, प्रेजेंट, तो 10 साल बाद भी, आफ्टर 10 ईयर भी, आफ्टर 10 ईयर भी इसका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 7 ईयर ही रहेगा। या 15 साल पहले आप पूछ ले, या लाइफ में कभी कभी पूछ ले, जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जो आज है वही कल रहेगा, वही परसों रहेगा। ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। There is a 50-year gap in age of A and his grandfather. If after 6 years the sum of their ages will be 152 year, find their current ages. ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ए और उसके दादाजी के आयु के में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 50 ईयर का गैप है किसके बीच, ए के बीच और उसके ग्रैंडफादर के बीच। ग्रैंडफादर के बीच कितने ईयर का गैप है, 50 ईयर। ठीक है, और कहता आफ्टर 6 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस इज 152। 6 साल बाद क्या हो गया, 6 साल बाद उन दोनों का सम क्या हो गया, 152। ठीक है, तो हमें निकालना है कि प्रेजेंट एज क्या होगा। तो प्रेजेंट एज का गैप दिया हुआ है, 6 ईयर बाद उन दोनों का सम हो गया है 156। तो ये देखो 6 ईयर के बाद सम 156 हो गया, यानी इसमें भी +6 हुआ, इसमें भी +6 हुआ, यानी इसमें टोटल सम में कितने प्लस कर रहे हैं हम लोग, 12।
6 साल बाद का ही मतलब हुआ ना कि ए का भी 6 साल जुड़ा बड़ा, उसके दादाजी का भी 6 साल जुड़ा, यानी 12 साल 152 में ऐड हो रहा है। प्रेजेंट से लेके अभी तक कितने ऐड हो गए, +12। तो प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करना है, माइनस कर देना है 12 साल। तो प्रेजेंटली कितना है सम उनका, दोनों के एज का 140। तो ए का और उनके दादाजी को बी ले लेते हैं, और बी का सम कितना है 140। इन दोनों बीच के डिफरेंस कितना है 50 ईयर। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई 190, तो a की वैल्यू क्या हो गई 80, 95 ईयर। a प्लस बी 140 है, a प्लस बी 140 और a माइनस बी है 50 ईयर, तो 95 ईयर। ठीक है, यदि एक 95 हो गए, मतलब उनके दादाजी 95 के हो गए, तो सन कितने का होगा, सन नहीं ग्रैंडसन, ग्रैंडसन कितने का होगा 95 माइनस 50 यानी 45 ईयर का। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, और ये क्या है ग्रैंडसन है, बी क्या है ग्रैंडसन है। ठीक है, तो 95 और उनके इसका उम्र 95 हो गया और इनका उम्र हो गया 45, दोनों के एज का डिफरेंस क्या हो गया 50। ठीक है, प्रेजेंट एज कितने हैं, एक का 95 है, एक का 45 है। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज अ 14 ईयर गैप, देयर इज 14 ईयर गैप इन द प्रेजेंट एज ऑफ अनुज एंड दिनेश। अनुज और दिनेश के बीच कितना साल का डिफरेंस है 14 साल। 7 ईयर अगो द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस इज 5:7। 7 साल पहले उनके एज का प्रोपोर्शन क्या था 5:7। व्हाट इज द करेंट एज ऑफ दिनेश। तो क्वेश्चन करा उन्हें उमेश और दिनेश की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। ठीक है, वर्तमान आयु में कितना का अंतर है 14 साल का, और 7 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 थी। तो 7 वर्ष पहले कितनी थी उनकी, 7 ईयर्स अगो कितनी थी उनकी रेशियो, क्या थी 5:7। उनकी रेशियो थी 5:7। ठीक है, तो देखो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, अभी बताया था कि डिफरेंस सेम रहेगा। इन दोनों रेशियो के बीच कितने का डिफरेंस है 2 का। ये डिफरेंस कितने की इक्वल है क्वेश्चन में, कितने का गैप है दोनों के बीच में 14 ईयर का। 14 ईयर का गैप है, 2 यदि 14 ईयर के बराबर है तो एक प्रोपोर्शन हमारा 7 ईयर के बराबर हो गया। ठीक है, एक प्रोपोर्शन 7 ईयर के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया ये 35 का हो गया और ये 49 का हो गया। लेकिन हमें कब उसकी प्रेजेंट प्रेजेंट बतानी है, किसकी प्रेजेंट बतानी है, व्हाट इज द करेंट एज ऑफ दिनेश। दिनेश मतलब ये है दिनेश, तो दिनेश की प्रेजेंट कितनी हो गई, ये कब की आयु है 7 साल पहले। तो 7 साल बाद क्या होगा, इसमें 7 ऐड हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा तो क्या हो गया 56 ईयर। तो कितने उम्र हो गया उनका 56 ईयर। दिनेश की एज निकालनी थी 56 निकाल लिया। यदि इसी क्वेश्चन में ये अनुज की एज निकालनी होती, इसमें 7 ऐड कर देते तो हो जाता हमारा 42 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एज ऑफ मनीष एंड कमल इज 3:5।
यहां पे है मनीष और यहां पे है कमल। इनका एज का रेशियो है 3:5, ठीक है। एंड देयर सम ऑफ एजेज इज 80 ईयर, और इनका सम जो है एजेज का सम कितना है 80 साल, ठीक है। देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब बाद मतलब 10 साल बाद का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो हम देख लेते हैं कि यहां से 5 + 3 8 हमारे कितने के बराबर है, ये जो रेशियो है रेशियो को सम किए तो 8 आया। 8 हमारे कितने साल के बराबर है 80 साल के। यदि 8 रेशियो 80 के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, एक रेशियो हो गया 10 के बराबर, ठीक है। 10 का मतलब क्या हो गया कि मनीष का उम्र हो गया मेरा 30 साल और कमल का हो गया मेरा 50 साल हो गया। तो करा 10 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद 30 वाला मनीष क्या हो गया 40 का हो गया, और कमल 50 वाला कमल कितने का हो गया 60 का हो गया 10 साल बाद। तो इनकी एज का रेशियो क्या हो गया 4 6 यानी 2 3, यानी 2:3 हो गया इनके एज का रेशियो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन है तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है सेम होता है, कभी भी सेम होगा। दोनों के एज के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। लेकिन सम हमेशा चेंज होते रहेगा, इसलिए हम लोग पहले 8 का निकाल ली, 3:5 था ये प्रेजेंट का, हमें 10 साल बाद का निकालना था, तो 3 + 5 8 हो गया। 8 हमारे 80 के बराबर है क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि सम कितना है 80 साल है, तो 8 हमारा कितने बराबर हो गया 80 के बराबर, तो एक रेशियो 10 के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि मनीष की उम्र है 30 साल और कमल की उम्र है 50 साल, ठीक है। और करा 10 साल बाद की बात, तो 30 में 10 ऐड कर दिए 40, 50 में 10 ऐड किए 60, तो 4:6 हो गया और ये 2:3 रेशियो हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजूज एज, मतलब राजू की उम्र, Raju's age is twice the age of Ramu. 10 years ago, Raju's age was 4 times the age of Ramu. Then what are the current age of Raju and Ramu? ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि राजू की एज रामू की एज से दुगनी है। 10 साल पहले राजू की एज जो थी रामू के एज के 4 गुनी थी, तो राजू और रामू की वर्तमान एज क्या होगी, ठीक है। तो पहला क्या प्रेजेंट की बात करते हैं, एक है हमारा राजू और एक है हमारा रामू, ठीक है। तो क्या है प्रेजेंट एज में क्या बोल रहा है कि राजूज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ रामू। राजू की उम्र क्या है दुगनी है किससे रामू से, राजू की उम्र दुगनी है किससे रामू से, ठीक है। और कह रहा है कि 10 साल बाद 4 टाइम्स हो जा रही है, यानी हमारा 10 साल बाद हमारा कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, यानी रेशियो ये हुआ 10 साल पहले मतलब प्रेजेंट रेशियो हो गया 2:1, 10 साल बाद का पहले का रेशियो है हमारा 4:1, ठीक है। तो कह रहा है कि जो राजू और रामू की प्रेजेंटेज बतानी है, राजू और रामू की प्रेजेंटेज बतानी है, ठीक है। रेशियो जब पढ़ाया था हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, रेशियो के समय कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे ही एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए
जिसमें 10 साल बाद का एक रेशियो दिया हो, ठीक है, 10 साल बाद का एक रेशियो दिया हो, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो हम पहले करते हैं दोनों एजेस के रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया 4 इंटू 1, तो 4 माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये 2 हो गया। और ये किसके इक्वल में होता है, जो भी डिफरेंस दिया हुआ है उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस कर देना है। तो 10 इंटू 4 40, और इधर 10, 40 माइनस 10 क्या हो गया 30, यानी दो रेशियो हमारे 30 के बराबर हो गया। तो एक हमारे कितने बराबर हो गया 15 के बराबर हो गया, ठीक है 15 का। और ये रेशियो हमेशा जो तुम्हारा पहला रेशियो दिया हुआ है उसमें पुट कर देंगे। तो ये 15 के बराबर हो गया, तो ये कितना हो गया 30 साल, और ये कितना हो गया 15 साल। तो राजू की उम्र क्या थी प्रेजेंट में 30, और रामू की उम्र प्रेजेंट में हो गई 15 साल। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना, क्या करना होता है, यदि सेम साइन हो, यानी 10 साल दोनों का 10 साल बाद का पूछ रहा था या 10 साल पहले का, यानी दोनों का सिमिलर पूछा रहता है, या दोनों में +10 हो या दोनों में -10 हो, या +5 हो या -5 हो, दोनों में यदि माइनस माइनस का साइन हो या दोनों में प्लस प्लस का साइन हो, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक मिनट, पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 2, ठीक है। उसके जो भी ईयर का गैप दिया हुआ है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल, उन दोनों के बीच का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिख देंगे। तो दो रेशियो किसके बराबर हो गया, दो रेशियो 30 के, तो एक रेशियो हो गया हमारे 15 के बराबर, ठीक है 15 के इक्वल हो गया एक रेशियो। और हमेशा पुट करेंगे ये पहले वाले में, इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे आंसर गलत हो जाएगा, पहले वाले में पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया 30, और इसका उम्र क्या हो गया 15 साल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अगला 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से आ जाएगा। और ऐसे भी मैंने पहले पढ़ा रखा है रेशियो में ये। अब एक क्वेश्चन है दूसरे तरह का है, उसको देखते हैं। कमलेश वाज मैरिड 6 years ago फ्रॉम टुडे, ठीक है। His age is 1/4 of the age of marriage, and his son's age is 1/10 part of his current age, ठीक है। करंट एज के कितने हैं 1/10 है। सो व्हाट इज हिज son's age, तो उसकी सन की एज बतानी है, ठीक है। कमलेश की शादी 6 साल पहले हुई थी, कमलेश की शादी कब हुई थी 6 साल पहले। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु की 1/4 है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 1/10वां भाग है, यानी 1/10 टाइम्स है। तो उसकी बच्चे की एज निकालनी है, ठीक है। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में करेंगे कि ये जो हमारा दिया हुआ है कितने टाइम्स है 1/4 टाइम्स है, ठीक है 1/1, तो इसको यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये जो 4 हुआ हमारा, ठीक है, ये इतना टाइम से, तो हम मान लेंगे कि 4 था हमारा जब शादी हुई थी, ठीक है, और 5 जो है वो मेरा आज है, ठीक है। तो यही होगा ना, शादी का आज क्या कितना टाइम्स है, शादी जब हुई थी तो क्या था
5/4 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आज का उम्र 5 आ गया। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, जब शादी हुई थी तो हम एज मान लिए कि मेरा 4 था। ठीक है, आज क्या है 5 है, जब शादी हुई थी तो 4 था और आज क्या है 5 है। ठीक है, और शादी कितने साल पहले हुई थी, ये रेशियो हो गया। शादी कितने साल पहले हुई है, इन दोनों के बीच कितने साल का अंदर है, 6 ईयर का। ठीक है, और इन दोनों के बीच ऐसे कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 हमारा किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। तो शादी के समय इसकी उम्र क्या होगी, 4 कितने के इक्वल होगा, 6 × 4 यानी 24 के। ठीक है, और ये कितने का इक्वल हो गया, 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30 साल के, यानी ये 30 साल का हो गया। आज शादी जब हुई थी तो 24 का था, आज कितने का हो गया, 30 साल का हो गया। और इसका बेटा कितना था, इसका बेटा था 1/10 टाइम। तो इसके बेटे की एज क्या हो गई, 3 इयर्स। ठीक है, उसके बेटे की एज क्या हो गई, 3 इयर्स। तो इस तरह क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। तो हमेशा याद रखना कि जो भी फ्रैक्शन दिया होगा उसी में हम लोग मान लेंगे कि शादी कब हुई थी और आज कब हुई है। ठीक है, तो जिसके टर्म से पहले की बात कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम बात आज के रिस्पेक्ट में उसकी उम्र इतनी थी, तो हम उसका उम्र डिनोमिनेटर जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसको उस समय का उम्र मान लेंगे, जो न्यूमरेटर में होगा वो आज का उम्र हो जाएगा। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं हम, तो पहले ऑब्वियसली शादी पहले हुई थी तो इसका रेशियो कम है, और टुडे 5 है तो इसका रेशियो ज्यादा था, 4:5 का रेशियो था। ठीक है, और यहां से डिफरेंस निकालिए, 6 का डिफरेंस था, क्योंकि 6 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 हमारा 6 के इक्वल हो गया, तो ये 24 के इक्वल हो गया, ये 30 और 1/10 इसका निकाल दिया, तो उसके बच्चे की उम्र कितनी साल हो गई, 3 साल हो गई। अब देखो इसी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, द प्रेजेंट ऑफ सीमा इज 6/5 टाइम्स द एज ऑफ हिज मैरिज एंड ही वाज मैरिड 6 years ago. द एज ऑफ द सन ऑफ सीमा इज 1/12 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, देन फाइंड द एज ऑफ दिस सन। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीमा की वर्तमान आयु क्या है और उसकी शादी के समय के आयु का 6/5 टाइम्स है। ठीक है, और उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी, तो सीमा की बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जो क्या है, सीमा के बच्चे का वर्तमान आयु है क्या, तो जो आज सीमा की एज है उसका 1/12 टाइम्स है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो कितना है, 6/5 टाइम है, 6/5 टाइम है, मतलब मैरिज जब हुआ था तो रेशियो था हमारा, मैरिज के समय का रेशियो था 5। ठीक है, प्रेजेंट क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट रेशियो हो गया हमारा 6। पहले मैरिज के समय 5 था, प्रेजेंट हो गया 6। इन दोनों के बीच कितने साल का अंतर बता रहा है, 6 ईयर का। लेकिन हमारे क्वेश्चन में रेशियो में कितने का अंतर है, 1 का। ठीक है, तो 1 = 6 हो गया, यानी शादी के समय उम्र थी सीमा की 30 साल, अभी है इसकी 36। 6 × 6 तो क्या हो गया 36, अभी कितनी है 36। ठीक है, और इसके सन की कितनी है 1/12, तो सन की एज क्या हो गई 3 ईयर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे था ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराने से ज्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने 2 करा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 years ago the ratio of age of P and Q, 4 years ago the ratio of age of P and Q was 2:3, and after 4 years their ratio would be 5:7.
देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। क्या कर रहा है, 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 है, 3 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखो 4 साल पहले उनके एज का पी एंड क्यू, पी मान लेते हैं ये है, क्यू मान लिए है यह है। 4 साल बाद उनके एज का क्या रेशियो था, 4 साल पहले उनके एज का रेशियो था 2:3। ठीक है, और करा 4 साल बाद, यहां पर मेरा प्रेजेंट होगा, मैंने बताया था, उसके 4 साल बाद, यानी इसके पहले -4 है, इसके +4 है, दोनों 4 साल बाद, ये प्रेजेंट एज है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट एज है, बीच में प्रेजेंट एज है। इससे 4 साल पहले 2:3 था, अब प्रेजेंट एज के 4 साल बाद कितना था, 5:7 था। ठीक है, 5:7 था। तो कह रहा है कि अभी उसके प्रेजेंट एज बताना हमें, कौन सी एज बतानी है, प्रेजेंट एज। इन दोनों के बीच क्या हो गया, +8, इसके बीच +8, सेम वही कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बड़े में से छोटे को माइनस, यानी 15 - 14, ये हो गया हमारे 1 के बराबर। ये किसकी इक्वल होगा, ये रेशियो इससे मिला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो एज का डिफरेंस है इनटू जो 4 साल बाद का एज है का रेशियो है। तो ये क्या हो गया 40 और ये क्या हो गया 56, यानी 56 - 40, तो ये हो गया 16। ठीक है, तो हमारे किसके इक्वल हो गया, एक रेशियो हमारा इक्वल हो गया 16 का। ठीक है, और हमेशा कहां पुट करेंगे, इस क्वेश्चन में, इस वाले रेशियो में। तो इसकी एज क्या हो गई 32, इसकी एज क्या हो गई 48। तो हमें ये निकली है 4 साल पहले की एज, प्रेजेंट एज बतानी है, प्रेजेंट एज दोनों की बतानी है। तो इसमें +4 कर देते हैं, क्योंकि 4 साल पहले की एज 32 है ना, तो 4 साल बाद करने के लिए +4 करेंगे, 4 साल बाद ही प्रेजेंट में जाएगा ना, और इसमें भी कर देते हैं +4। तो ये हो जाएगा हमारा 36 और एक हो जाएगा 52 ईयर। तो पी और क्यू का प्रेजेंट ईयर एज निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है I am three times the age of my son. I am 3 times the age of my son. After 15 years, my age will be doubled of my son. Then find the sum of present ages of me and my son. ठीक है, क्या कर रहा, मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूं, 15 वर्ष बाद मैं बेटे की आयु का दुगना हो जाऊंगा। तो हमारी वर्तमान आयु का योग बताना है। ठीक है, सेम पिछले कॉन्सेप्ट पे भी ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम पिछले कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। मान लेते हैं, एक मिनट, ये फादर है, मतलब मैं हूं, और ये मेरा बेटा है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली मैं कितना हूं, 3 गुना हूं। तो फादर यदि 3 है तो सन 1 होगा, फादर 3 है तो सन 1 होगा। लेकिन कह रहा है 15 साल बाद, यानी +15 क्या हो जाएगा, दुगना हो जाऊंगा मैं, यानी 2 है और वे 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा करा प्रेजेंट एज का सम निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपली वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 और 2 मतलब 1 इज इक्वल टू कितना होगा 30 - 15, दैट इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 30 - 15 तो क्या हो गया 15, एक रेशियो की वैल्यू होगी 15। तो हम पूछ रहा है कि सम की वैल्यू क्या होगी,
यानी सम फादर और सन के एजेस का सम, यानी 3 + 1 4, 4 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 15 दैट इज इक्वल टू 60। तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो। फादर की एज क्या हो गई 15 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसी में हम पुट कर लेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट की ही बात करी, ये जो रेशियो था प्रेजेंट का ही था। पिछले क्वेश्चन हम 4 साल पहले के रेशियो की बात कर रहे थे, इसलिए प्रेजेंट में आने के लिए +4 किए थे, लेकिन इसमें प्रेजेंट का ही रेशियो की बात कर रहे हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसकी एज हो गई फादर की 45 और सन की एज हो गई 15, और इन दोनों का सम हो गया 60। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु इज 3 टाइम्स हिज सन, आफ्टर 10 ईयर सम ऑफ एज विल बी 76 ईयर, देन व्हाट इज द एज ऑफ हिज सन। तो विष्णु क्या है 3 टाइम्स है किसके, सन के, तो करा 10 साल बाद उन दोनों का एज, सम का एज क्या हो जाएगा 76 ईयर। देन कह रहा है कि उसके और उसके बेटे का एज निकालो। ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, आप तो इस मेथड से सीख गए, ये तो शॉर्ट थ्योरी है कि कैसे जल्दी बनाना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम नॉर्मल मेथड से करके। क्या कह रहा है कि विष्णु इज 3 टाइम ऑफ हिज सन, यानी मान लेते हैं उसका सन है x, ठीक है, तो विष्णु क्या है 3x, सन है ये, तो ये विष्णु है, क्या है 3x है। ठीक है, और कह रहा है 10 साल बाद इन दोनों के एज का सम क्या हो जाएगा 76, यानी 10 साल बाद कह रहा है, 10 साल बाद ही कह रहा है ना, तो 10 साल बाद की बात है, यानी इसमें भी +10 होगा, इसमें भी +10 होगा, तो अब क्या हो गया उन दोनों का एज का सम 76, मतलब इन दोनों है 10 साल बाद, यानी सन की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद x + 10 हो गई। ठीक है, विष्णु की एज क्या हो जाएगी 3x + 10 हो जाएगी, और ये किसके इक्वल है हमारे 76 के इक्वल है, तो कर लेते हैं। तो ये हो गया 4x + 20 = 76। ठीक है, तो 4x 76, तो ये 4x किसके इक्वल हो गया 56, तो x बराबर क्या हो गया 56/4, 14 साल। x क्या था हमारे, उसके बच्चे का उम्र था x, वो था हमारा 14 साल, तो विष्णु कितने साल का हो गया 3 टाइम ज्यादा, तो 42 ईयर का। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर लेंगे, समझ गए। अब देखो, अब यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, यही थ्योरी है, इसी से होता है, बेसिक यही करता है हमारा, कि और नहीं तो नहीं पता चला तो अब दूसरे तरह से देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है विष्णु का एज क्या है 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ये विष्णु है ये सन है। ठीक है, सन यदि 1 का है तो विष्णु 3 का हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 साल बाद क्या हो गया सम, 10 साल बाद इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया हमारे 76 के हो गया, 10 साल बाद हो गया 76 के, तो 10 साल पहले क्या था, सम क्या होगा 10 साल इससे भी माइनस कर देंगे, यदि 76 है तो दोनों का 10-10 माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का एज क्या हो गया, इन दोनों का एज का सम क्या हो गया 10-10 दोनों से माइनस कर दिया, यानी 20 माइनस कर दिया 56। अब हम निकाल लेंगे, 4 हमारे 56 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो गया 14 के बराबर हो गया, तो 14 से ये 42 हो गया और ये 14 साल हो गया। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जो सही लगे कर लेंगे हम लोग।
चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कि आफ्टर 5 ईयर मदर्स एज विल बी 3 times हर सन्स एज। ठीक है, वेयर एज 5 years अगो शी वॉज 7 times बिगर देन हर सन, देन फाइंड द करेंट एज ऑफ मदर एंड सन। यहां एक कॉन्सेप्ट देखना, 3 times किसी एज का होना, 3 times किसी एज का होना मतलब होता है कि एक 3 है और एक है, तो दूसरा क्या हो गया 3 हो गया। और 3 times बिगर, इस क्वेश्चन को देखना हमेशा काम आता है। 3 times बिगर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। 3 times बिगर का मतलब होता है कि एक का यदि एक है तो दूसरे का 3 टाइम ज्यादा है, मतलब 3 तो होगा ही, उसमें 3 टाइम ज्यादा है यानी +1 यानी 4। 3 times बिगर का मतलब हो गया 3 गुना ज्यादा है। इसमें जस्ट ट्रिपल कर देते हैं, इसमें ट्रिपल करेंगे लेकिन 1 भी ऐड करेंगे, क्योंकि इस एक से 3 टाइम ज्यादा है, यानी इस एक का 3 टाइम क्या हो गया 3 और ज्यादा है, यानी 1 + 3 यानी 4 के इक्वल हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में कि आफ्टर 5 ईयर मदर्स एज विल बी 3 times हर सन्स एज, वेयर एज 3 times है, यहां तो 3 times है। वेयर इज 5 years अगो 5 साल पहले सी वाज 7 times बिगर देन हर सन, देन फाइंड द करेंट एज ऑफ मदर एंड सन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। 3 times बिगर और 3 times में क्या अंतर है, एक हो गया 3 गुना और एक हो गया 3 गुना ज्यादा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मान लेते ये मेरा प्रेजेंट है और कह रहा है कि 5 साल बाद वेयर एज 5 ईयर, पहले है आफ्टर 5 ईयर मदर एज विल बी 3 times हर सन एज, यानी 5 साल बाद, ये मेरा प्रेजेंट है और 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब +5 की बात कर रहे हैं। तो यहां मेरा वो एज हो जाएगा जो हम प्लस करके लिखेंगे। तो प्लस करने के बाद क्या था 3 times था, ये मदर है और ये सन है, 3 times था, यानी मदर 3 की थी, सन यदि 1 का था तो मदर 3 की थी। ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं 5 साल बाद है। और आफ्टर वेयर एज 5 years अगो, यानी 5 साल कहां से, प्रेजेंट से। ठीक है, 5 साल कहां से, प्रेजेंट से, यानी -5 ऊपर हम जा रहे हैं, प्रेजेंट पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात हो रही है। तो क्या था 7 times बिगर देन, यानी इसका तो 1 होगा, इसका 7 नहीं होगा, 7 times +1 यानी 8 times बिगर, मतलब 8 times हो जाएगा। 1/8, 1:8 का रेशियो, यानी 8:1 का रेशियो। 7 times बिगर लिखा है तो 7 ज्यादा इससे, तो 7 ज्यादा क्या होगा 8। अब देखो 5 साल पहले की बात कर रहे थे, 5 साल बाद, तो इन दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 10 साल, इन दोनों का भी 10 साल प्लस। ठीक है, तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाए। हाँ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 साल बाद की बात हो गई, ये भी 10 साल बाद की बात हो गई। ठीक है, तो क्या करना होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस निकाल लो। तो 8 × 1 1, 8 × 1 ये 8 हो गया, -3 यानी ये 5 के इक्वल हो गया। और जो भी एज का डिफरेंस है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो गया 30 - 20, 30 - 10 ये इक्वल हो गया हमारे 20 के। यदि 5 रेशियो हमारे 20 के इक्वल है तो एक रेशियो किसके इक्वल हो गया 4 के। ठीक है, यानी 4 का, तो उसको कहां पुट करते हैं हमेशा, पहले वाले रेशियो में। तो मदर की एज क्या हो गई 32, सन की एज क्या हो गई 4। लेकिन ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हमें जानना है क्या प्रेजेंट एज, यानी इसमें +5 कर देंगे, इसमें भी +5 कर देंगे। तो ये कितना साल का हो गया सन 9 और ये कितना हो गया 37। ठीक है।